हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें, जिससे कि एक्सरसाइज सॉल्व करना हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, जो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं उनको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक तो पहले ट्रायंगल और दूसरा उनके एंगल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इन्हें ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर लेते हैं। तो एंगल के अकॉर्डिंग हमारे जो एंगल होते हैं, एक होता है हमारा इक्वलिटी ट्रायंगल, दूसरा होता है हमारा स्केलेन ट्रायंगल और तीसरा आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो इनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। इक्वलिटी ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, जैसे कि देख लीजिए ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। फिर है दूसरा हमारे पास आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो साइडें इक्वल होती है। देखिए, इन दोनों में ये जो लाइन दिख रही है ये इनकी इक्वल को इंडिकेट कर रही है। और उसके बाद में आया हमारे पास थर्ड होता है हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल जो होता है उसकी तीनों ही साइडें अनइक्वल होती हैं, यानी कि इनकी साइडें तीनों साइडें एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासीफाइंग बाय एंगल्स, यानी कि जब हम किसी ट्रायंगल्स को एंगल के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं तो देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होंगे जो कि हमारे 90 डिग्री से कम के होंगे। उसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होंगे जिनका एक ट्रायंगल यानी कि जिनकी एक साइड या फिर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वो एंगल ट्रायंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री के अंदर के होते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया हमारा 180 डिग्री का, राइट एंगल 90 डिग्री का, और एक्यूट एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री से कम का। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गए कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, हमसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम द एलिमेंट ऑफ ईच ट्रायंगल इन ईच ट्रायंगल, नेम ईच साइड इन स्मॉल लेटर। यानी कि हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि इस जो एक्सरसाइज है, ये जो हमको क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें हमको इनके एलिमेंट्स बताने, यानी कि ये जो साइडें हैं इनके नाम हमें देने हैं और हर साइड के नाम को हमें स्मॉल लेटर्स में लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास हो गई ये साइड एक्स एंड वाई। तो हम लिख लेंगे इसको फर्स्ट नंबर पे, ये हमारा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो कैपिटल लेटर में एक्स वाई। दूसरी साइड हो गई हमारी वाई और जेड, तो इसको हम लिख लेंगे वाई और जेड। और तीसरी साइड हो गई हमारी एक्स और जेड। अब इन्होंने क्या कहा है हमसे कि हमें इनकी तीनों साइडों के नाम स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। तो हम इसको लिख लेंगे, एक साइड हो गई हमारी एक्स, दूसरी साइड हो गई वाई और तीसरी साइड हो गई हमारी जेड। तो हम इसको लिख लेंगे स्मॉल लेटर्स में एक्स, वाई और जेड। ये सॉल्व हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड अब आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी हमको सेम प्रोसेस करना है, इनके भी हम नाम दे देंगे। नाम क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, इसकी साइड हमारे पास है पी क्यू, क्यू आर और पी आर या फिर आर पी। ठीक है, इनको हम कुछ भी लिख देंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम इसको लिख लेते हैं, एक साइड हो गई हमारी पी क्यू, फिर क्यू आर और फिर पी आर। अब इनकी साइड्स के, यानी हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमें इनके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स में लिखना है। तो हमारी एक साइड हो गई पी, दूसरी हो गई क्यू और तीसरी हो गई आर। तो ये हो गया हमारा
आंसर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नेम द पॉइंट्स। फर्स्ट है इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सेकेंड है इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एंड थर्ड है ऑन द ट्राइंगल ए बी सी। यानी कि हमको जो इन्होंने डायग्राम दे रखा है, इसमें इन्होंने हमसे कहा है कि जो ये जो ट्राइंगल है इसके बाहर कौन से पॉइंट्स हैं, यानी कि एक्सटीरियर, ठीक है। इंटीरियर का मतलब होता है इसके अंदर के पॉइंट्स, एक्सटीरियर का मतलब होता है इसके बाहर के पॉइंट्स, और ऑन द ट्राइंगल ए बी सी का मतलब होता है इनकी मेन, ये जो इन पॉइंट्स पर है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी के अंदर कौन से पॉइंट हैं। तो अंदर हमारे कौन से पॉइंट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट टी और पॉइंट क्यू। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट में टी एंड क्यू। फिर हमसे कहा है सेकंड में, क्वेश्चन सेकंड में हमसे कहा है इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि बाहर कौन कौन से पार्ट हैं ट्राइंगल के। तो हमें कौन से दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक हमको दिखाई दे रहा है यू और दूसरा दिखाई दे रहा है पी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यू और पी। फिर हमसे थर्ड क्वेश्चन ने कहा है कि ऑन द ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ट्राइंगल ए बी सी, ऑन द ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी के ऑन यानी उन पर कौन से पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट आर और पॉइंट वी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आर एंड वी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, measure of three angles of a triangle are given below, classify the triangle as acute, obtuse और right angle। यानी कि देखिए पहले ही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था, तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम एंगल्स को देखकर बता सकते हैं ये एंगल हमारा कौन सा एंगल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो दे रखे हैं मेज़रमेंट 45, 76 और 59, यानी कि ये जो तीनों ही एंगल हैं ये हमारे अंडर इन 90 हैं। तो इसलिए ये हमारे कौन से एंगल ट्रायंगल होंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये सभी जो एंगल्स हैं ये हमारे 90 डिग्री से कम के हैं, इसलिए ये हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सारे ही क्वेश्चंस को लिख लिया है। अब हम इनके आगे इनके नाम लिख देंगे कि ये हमारा कौन सा एंगल ट्रायंगल है। तो फर्स्ट वाला जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा ये तीनों ही एंगल हमारे 90 डिग्री के अंदर ही आते हैं, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 92, 38 एंड 50। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री से ऊपर का है, इसलिए ये एंगल हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आगे के आप खुद भी करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए 60, 30, 90, यहाँ पर देखिए ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, इसलिए ये एंगल हमारा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है।
आगे की जो भी हैं वो आप कोशिश करें करने की। देखिए इनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। ये 89, 40, 51 ये सभी हमारे अंडर इन 90 आते हैं, तो इसलिए ये हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये भी हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि ये भी हमारा 90 डिग्री के अंदर ही आता है। और ये एंगल हमारा 12, 20, 148 148 हमारा क्या है, 90 डिग्री से ऊपर का है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हमारे 90 डिग्री से ग्रेटर देन होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से बड़े होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।